पदार्थ की अवस्था बताना चाहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्या होती हैं। तो हम पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं कि पदार्थ है क्या, कितने भागों में बांटा गया है, यह सब सारी सुविधाएं हम आपको बताना चाहते हैं। तो आइए बातें करते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैस अवस्था। ये 3 अवस्था होती हैं। 3 अवस्थाओं में से हम पहली अवस्था में बातें करते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था आइए, ये ठोस अवस्था क्या है, सॉलिड स्टेट क्या है। तो हम सॉलिड स्टेट पर बातें करते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो मैं बताता हूं, लिख के समझाता हूं आपको। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, आदि। यानी ठोस अवस्था पे हम बातें करते हैं कि ठोस अवस्था क्या है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, डॉट 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 आदि। अगली हेडिंग है फिर हमारी द्रव्य अवस्था। तो हम द्रव्य अवस्था में क्या काम करते हैं कि द्रव्य अवस्था, दूसरी हेडिंग है, हम द्रव अवस्था में बोलते हैं कि ये द्रव्य अवस्था है क्या चीज, इस द्रव्य अवस्था से हमें क्या समझ में आता है। आइए द्रव्य अवस्था पे बातें करते हैं।
द्रव अवस्था। देखिए, द्रव अवस्था में बस उसका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। तो कैसे इस परिभाषा को लिखते हैं समझिए। फिर वही हेडिंग दोबारा रिपीट करता हूं मैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। द्रव की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। जैसे जल, दूध, तेल आदि। अगली हेडिंग है फिर हमारी गैस अवस्था। तो आइए हम गैस अवस्था पर भी बातें करते हैं। गैस अवस्था गैस अवस्था क्या है? तो देखियो, मैं बिल्कुल सेम बोलूंगा परिभाषा, बस इनमें थोड़ा डिफरेंस होता जा रहा है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी गैस कहलाते हैं। तो परिभाषा में कैसे लिखता हूं, देखो, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं। देखियो, द्रव की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे और गैस XYZ जो भी गैस है हमारी, वो हमारी क्या होती हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, डॉट 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 आदि। ये हमारी जितनी भी गैस है, कहाँ है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ऐसे अनन्य गैस जो भी है वो हमारी, लिख देता हूं मैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, हीलियम, डॉट 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 आदि। आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं एक बार दोबारा से पदार्थ की अवस्था। पदार्थ 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। हम पहली हेडिंग पर बातें करते हैं कि ये ठोस अवस्था क्या है सर। तो ठोस अवस्था को बिल्कुल सरल तरीके से समझिए, कोई लाग लपेट मत करो, हड़बड़ाओ हतोमती, बिल्कुल सरल स्वभाव की भाषा में समझो। देखिए द्रव की अवस्था को मैं दूसरी ठोस अवस्था को बताना चाह रहा हूं कैसे है। द्रव की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, वो हमारी ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे वो कौन एग्जाम्पल है हमारे, उदाहरण कौन कौन से देखिए, पत्थर, लकड़ी, लोहा, डॉट 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 आदि। ये हमारी ठोस अवस्था बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगली हेडिंग है फिर हमारी दूसरी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या कहलाती है, द्रव माने बहने वाला पदार्थ। तो द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, जैसे जल, दूध, तेल, डॉट 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 आदि। अगली फिर तीसरी हमारी अवस्था है पदार्थ की गैस अवस्था। गैस अवस्था को कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि द्रव की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, डॉट 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 आदि गैस। अगर किसी भाई को समझ में नहीं आता हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। वैसे मैंने कोई इसमें ऐसा छोड़ा ही नहीं है जो आप ये कहो कि सर मेरी समझ में नहीं आया। मैंने एक एक बात बिल्कुल क्लियर करा दी है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले,